32 साइज सूट की कटिंग करना आज मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारा जो कपड़ा है मैंने अच्छे से ऐसे फैला करके रख दिया है। ठीक है, अब इसको क्या करूंगी, मैं ऐसे ओपन कर लूंगी। ठीक है, ओपन करने के बाद इसे मैं ऐसे उल्टा करके रखूंगी। उल्टा करने के बाद जो हमारा ये बीच का गला है ऐसे पकड़ करके एकदम अच्छे से सेट करके सेंटर से सेंटर मिला करके ऐसे मैं अच्छे से सेट कर लूँगी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं हमारा ये सेट हो गया। अब ये तो हो गया हमारा आगे का साइड। अब मैं पीछे का पार्ट जो है उसकी भी कटिंग इसी के साथ करूँगी, दोनों कटिंग एक साथ में करूँगी। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, आप देख सकते हैं हमने पहले से जितना मुझे चाहिए उसके हिसाब से मैंने इस कपड़े को मैंने पीछे वाले पार्ट को अच्छे से सेट करके रख लिया है। अब जो ये मेरा है ऊपर का पार्ट, इसको मैं आगे का साइड जो होता है उसको मैं अच्छे से ऐसे सेट कर दूंगी। ठीक है, सेट करने के बाद अब मैं दोनों की कटिंग एक साथ करने वाली हूँ और आपको मैं बताऊंगी कि 32 साइज सूट की कटिंग कैसे की जाती है। एकदम सिंपल तरीके में बताऊंगी, एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा, पर वीडियो को पूरा देखना होगा। तो आप देख सकते हैं हमारा दोनों कपड़ा एकदम अच्छे से सेट हो गया है। अब मैं पहले यहाँ पे कंधा लूँगी, शोल्डर। ठीक है, तो शोल्डर मैं रखूँगी पहले 7 इंच। ठीक है, 7 इंच मैं रखूँगी क्योंकि ये मेरा कॉलर वाला सूट रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं 7 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। यहाँ पे 7 इंच पे मैंने एक निशान लगा दिया। अब गला मुझे जितना रखना है मैं अपने हिसाब से रखूंगी क्योंकि यहाँ पे गला तो बना हुआ है। आप अपने हिसाब से गला रख सकते हैं जितना भी आपको चाहिए। अब मैं यहाँ पे इस निशान को ऐसे मिला लूंगी। यहाँ पे मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले रखा है, मार्जिन में आ जाएगा क्योंकि गला छोटा चाहिए उनको जो मेरी कस्टमर है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने निशान लगाया ना, तो अब यहाँ से मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं 5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने 5 इंच पे एक निशान लगा दिया है। अब मुझे जितना चेस्ट रखना है मैं अपने हिसाब से रखूंगी क्योंकि मैं 32 साइज की कटिंग कर रही हूँ, तो मैं 8 इंच पे निशान लगाऊंगी। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जितना भी आपको रखना होगा। ठीक है, तो मैंने 8 इंच पे यहाँ पे निशान लगा दिया है। अब जो हमारा सीना है, ठीक है, सीना मैं 7 इंच पे रखूंगी क्योंकि हमारा कमर जो है 28 है, तो मैं 7 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। अब यहाँ से मैं क्या करूंगी, ये जो हमारा हिप रहेगा दाब वाला साइड, ये यहाँ से मैं रखूंगी, मैं लूंगी यहाँ पे 12 इंच। ठीक है, तो मैं 12 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। उसके बाद मैं यहाँ पे भी 8 इंच ही लूंगी। ठीक है, यहाँ पे भी मैं 8 इंच पे ही निशान लगाऊंगी। अब इस निशान को मैं मिला लूंगी ऐसे। तो आप देख सकते हैं हमारा निशान ऐसे तिरछा में आया है। ठीक है, ये बीच का पॉइंट है हमारा। अब यहाँ से मैं क्या करूँगी, एकदम सिंपल तरीका है सूट की कटिंग करना। ठीक है, अब यहाँ से मैं लंबाई रखूँगी 38। आप अपने हिसाब से लंबाई रख सकते हैं जितना भी आपको रखना होगा। ठीक है, तो अब मैं 8 इंच पे यहाँ पे भी निशान लगा लूँगी। मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी क्योंकि यहाँ पे सिलाई में दाबने के लिए, तो मैं 9 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब इस निशान को मैं एकदम ऐसे सीधा कर लूँगी यहाँ से। यहाँ से मैं निशान को एकदम सीधा कर लूँगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा लूँगी मार्जिन के लिए, 1 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी क्योंकि ये सिलाई में दबेगा, तो यहाँ पे चाहिए हमें। अब यहाँ पे मैं लूँगी 2 इंच मैं एक्स्ट्रा रखूँगी। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जितना भी आपको चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल तरीका एकदम। अब
यहाँ पे मैं आर्म होल की गोलाई दूंगी, ठीक है, 1 इंच पे। अब यहाँ से मैं इस तरीके से नाप लूंगी। ये मेरा 5 है, तो मैं 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, ठीक है, आधा 2.5 इंच से यहाँ से मैं इस तरीके से यहीं से गोलाई में दे दूंगी। और एक चीज का ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि ये तो हो गया हमारे आगे का पार्ट, ठीक है, जो हमारा पीछे वाला पार्ट होता है उसमें ना हमेशा यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करना होता है। जब हमारा यहाँ पे कॉलर वाला हो ना, सूट कॉलर वाला सिलना हो, तो उसके उस पार्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा हमें लेना होता है। अब यहाँ पे मैं ऐसे 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी मार्जिन के लिए, ठीक है, यहाँ पे। अब मैं यहीं से इसकी कटिंग कर लूँगी। इसकी कटिंग करके उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा सूट जो है ना, इसकी कटिंग हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे एक कट लगा दूंगी। और यहाँ पे भी मैं सेंटर पे भी एक कट लगा दूंगी। और यहाँ पे भी एक कट इस तरीके से लगा देना है। अब इसे मैं हटा दूंगी ऐसे, ठीक है। हटाने के बाद इसको मैं साइड में कर दूंगी। अब यहाँ पे मैं 1/2 इंच यहाँ पे इस तरीके से यहीं से और डाउन करूंगी मैं ऐसे, क्योंकि आगे के साइड 1/2 इंच डाउन करना होता है, वरना झोल आएगी हमारे शोल्डर में। क्योंकि आगे का पार्ट जो होता है पीछे वाले पार्ट से कम होता है उसका आर्मोल। तो आप देख सकते हैं। अब मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। ऐसे नहीं कटिंग करना है कि आप ऐसे रख करके इसकी कटिंग कर लें, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो आपका जो ये गला है ना, ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, कम और बेसिक कटेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारा डिजाइन बना होता है ना, मैं आपको बताती हूँ, ये जो हमारा डिजाइन बना हुआ होता है ये टेढ़ा मेढ़ा बनता है, कभी बराबर में नहीं आता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप कटिंग करेंगे तो दिक्कत होगी। आपको कैसे कटिंग करना है मैं आपको बताती हूँ। आपको यहाँ से ऐसे 1/2 इंच छोड़ करके इसकी कटिंग करना है, ठीक है। 1/2 इंच छोड़ करके आपको इसकी कटिंग कर लेना है इस तरीके से। अगर आप इस तरीके से गले की कटिंग करेंगे ना, तो कभी भी ये जो डिजाइन दिया हुआ है ना, ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। क्योंकि जब आप एक दूसरे के ऊपर रख करके कटिंग करेंगे तो ये डिजाइन कभी यहाँ से कट जाता है तो कभी कपड़ा ज़्यादा हो जाता है, यही प्रॉब्लम होता है। तो आप जब भी कटिंग करना
गले की कटिंग तो आप ऐसे ही रख करके गले की कटिंग कर लेना। तो ये हो गया हमारे सूट की कटिंग करना। कटिंग हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगी बाजू की कटिंग करना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे रख करके तो हमारा कटिंग अच्छे से हो चुकी है सूट की, आप देख सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे इसका गला देखिए, आगे की साइड यहाँ पे हाफ इंच डाउन हुआ है, यहाँ पे भी हाफ इंच डाउन हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे मेन बात क्या है, इसकी कटिंग नहीं करनी होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें कॉलर लगाना होता है। तो जब हम यहाँ पे हाफ इंच यहाँ पे ऐसे अंदर के साइड लेंगे तो वो हमारा आ जाएगा, तो हमें कटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि जब आप कॉलर वाला लगाते हैं इसमें कॉलर, तो आप जब इसकी कटिंग कर देंगे तो ये कॉलर आपका नीचे की साइड लटक जाता है, ठीक है, लटक जाता है, तो उसमें फिनिशिंग अच्छे से नहीं आती है। तो आप जब भी कॉलर वाला लगाएं तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, बस यहाँ पे गोलाई दे करके आपको सिलाई लगा लेना होता है। पहले से गोलाई लगा करके निशान लगा ले, उसके बाद आपको कॉलर उसी निशान पे लगाते जाना है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी इसमें पट्टी लगाना, ठीक है, इसमें पट्टी कैसे लगता है और इसकी पट्टी की कटिंग कैसे होती है, सब चीज़ मैं आज आपको बताने वाली हूँ, पर वीडियो में आपको बने रहना है। पहले मैं आपको बाजू की कटिंग करना बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको इस गले की पट्टी की कटिंग में आपको बताऊँगी। क्योंकि हमारा जो ये कपड़ा है बाजू का, ये कपड़ा थोड़ा कम है, ठीक है। तो जब हम बाजू की कटिंग कर लेंगे उसके बाद पट्टी की कटिंग करेंगे।